बात उस वक्त की है जब अंग्रेजों ने भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और अगले 200 वर्षों तक पूरे भारत को अपना गुलाम बनाया था। हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे जो अंग्रेजों की तारीफ करते हैं। उनका कहना है कि अंग्रेजों ने हमें रेलवे दिया, डेमोक्रेसी दी, सिविल सर्विसेज और आधुनिक शिक्षा दी। कुछ लोग तो इस बात से भी बहुत खुश है कि अंग्रेजों ने ही भारत में आकर मुगल राज को खत्म किया। लेकिन अंग्रेजी राज के दौरान भारत के लोगों ने जो यातनाएं झेली थी वो कभी भी किसी के भी राज में नहीं झेली थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और दुनिया और आज की वीडियो में आप जानोगे कि अंग्रेजों के राज में किस तरह भारत के लोग यातनाएं झेलते थे। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। बात 1770 की है जब बंगाल में सूखा पड़ा था और सारी फसलें भी बर्बाद हो चुकी थी। उस समय लोगों की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके पास खाने पीने तक के भी पैसे नहीं थे। कुछ लोगों ने तो अपने घर के सामान को भी बेच दिया था। धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ गई थी कि लोगों ने अपने बच्चों तक को भी बेचना शुरू कर दिया था और कुछ लोगों ने तो अपने मृत संबंधियों तक को भी खाने में कोई संकोच नहीं किया। उस अकाल से प्रभावित लोगों को ऐसा लग रहा था कि इस बार फसल बर्बाद होने के कारण अंग्रेजों की तरफ से लगान में कुछ छूट दी जाएगी। लेकिन उनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि उस समय के गवर्नर रहे वारेन हास्टिंग ने ब्रिटिश सरकार को ये खबर दी कि इस वर्ष की लगान की वसूली पिछले साल से भी अधिक हुई है। अब आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि इतनी भयानक स्थिति में कैसे टैक्स वसूल किया होगा। गवर्नर हास्टिंग ने इस बार न सिर्फ टैक्स वसूल किया बल्कि जमीन पर 10% के करीब कर भी बढ़ा दिया था। इसके बाद सिपाहियों और गुंडों को भेजकर लोगों को पीटा भी गया। उन्हें इतनी यातनाएं दी गई कि लोगों ने इन सब से बचने के लिए अपना सब कुछ बेचकर लगान को चुकाया था। ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी तक दुनिया में 2 ही महाशक्तियां थी, भारत और चीन। लेकिन ब्रिटिश शासन काल खत्म होते होते भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल धरातल पर थी। उस समय भारत में 90% लोग अशिक्षित थे और एक बड़ी संख्या गरीबी रेखा से भी नीचे अपना जीवन यापन कर रही थी। 1940 का दशक था जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। बंगाल में फिर से एक बार अकाल पड़ने लगा था। फिर से वही 1770 जैसी समस्या थी। खाने की कमी से लोग भूख से मर रहे थे। उस समय ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश सरकार के पास अनाज नहीं था। अंग्रेजी सरकार ने सारा अनाज चावल दूसरे विश्व युद्ध में लड़ रहे सिपाहियों के लिए बचा कर रखा था ताकि जरूरत पड़ने पर इसको वहां भेजा जा सके। लेकिन लंदन में बैठे ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को बंगाल में मर रहे लोग और उनकी खराब हालत बिल्कुल भी इमरजेंसी नहीं लग रही थी। जब चर्चिल को इन सब की सूचना भेजी गई तो उन्होंने कहा कि भारत के लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। उनका मानना था कि भारत के लोग केवल बच्चे पैदा करना जानते हैं, वे केवल इस धरती पर बोझ की तरह है। उन्होंने कहा कि अगर स्थिति इतनी गंभीर है तो वहां रह रहे गांधी अब तक क्यों जिंदा है, वह मरा क्यों नहीं। अब आप समझ ही गए होंगे कि अंग्रेज भारतीय को किस लायक समझते थे। ब्रिटिश अधिकारियों को सख्त निर्देश थे कि वो अपने यहाँ काम कर रहे नौकरों की पगार न बढ़ाए। नौकर रखना और उनसे सेवा करवाना भी अंग्रेजों ने भारतीय नवाबों से ही सीखा था, जिनके रहन सहन से वो हमेशा प्रभावित होते थे। और जैसे ही उनका शासन यहाँ हुआ तो उन्होंने भी कई नौकरों को रखने का प्रचलन शुरू कर दिया और अंग्रेजों ने भी नवाबों जैसा जीवन जीने की कोशिश की। उस वक्त अंग्रेजी अफसर की रैंक को देखते हुए उनके पास 2 से 3 नौकर से लेकर 50 से 100 नौकर तक भी हुआ करते थे, जिन्हें जाति के आधार पर काम सौंपा जाता था। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अंग्रेजों ने जाति प्रथा को खत्म करने का काम किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि अंग्रेज इस जाति व्यवस्था से काफी खुश थे और अधिकतर उनके नौकर भी वही काम किया करते थे जो जाति के आधार पर यहाँ के राजा महाराजा करवाते थे। उदाहरण के तौर पर अगर अंग्रेज टॉयलेट सीट पर बैठा है तो एक नाई उसके बाल काटने के लिए बाहर तैयार रहता था। अगर अंग्रेज नहाने के लिए अंदर बाथरूम में है तो एक नौकर नाखून काटने के लिए तैयार रहता था। अगर अंग्रेज नहाकर कपड़े पहन रहा है तो नौकर पहले से ही चाय और नाश्ता लेकर उनका इंतजार करता था। जब अंग्रेज शाम को काम से थक कर आता था तो नौकर पैर दबाने के लिए पहले से ही तैयार रहता था। अंग्रेजों को दुनिया भर में
रेशम नस्ल फैलाने का भी जिम्मेदार माना जाता है। उन्होंने भारत में भी इस प्रथा का काफी इस्तेमाल किया था। अंग्रेजों ने यहाँ रहते हुए कई भारतीय महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन उनकी संतानों को उनके पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं दिया। वहीं अंग्रेजों को ये निर्देश दिए जाते थे कि वो अपनी बेटियों को भारतीय पुरुषों के पास न जाने दे, क्योंकि भारतीयों को अंग्रेज निम्न स्तर की नस्ल का मानते थे। एक समय ऐसा भी था जब अंग्रेजों ने ब्रिटिश सेना में प्योर रेशम का होना अनिवार्य कर दिया था, यानी कि आप या तो पूरी तरह से भारतीय हो या फिर पूरी तरह से अंग्रेज हो, तो ही वह सेना में लिए जाते थे। जो आधे अंग्रेज और आधे भारतीय है, जिन्हें एंग्लो इंडियन भी कहा जाता है, उनका उस समय भारतीय सेना में भर्ती होना निषेध था। अंग्रेजों की क्रूरता के किस्से तो अनगिनत है, जैसे 1857 का वो दौर जब सेना के कुछ रेजिमेंट में बगावत खड़ी हो गई थी। ये बगावत की आग दिल्ली तक फैली। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों को शक की नजर से देखना शुरू कर दिया था। इसीलिए अगले 2 वर्षों तक अंग्रेजी अफसर को खुली छूट दे दी गई थी कि वे सुरक्षा के मामले पर जो चाहे जब चाहे कर सकते हैं। इसका परिणाम भी भारतीयों को भुगतना पड़ा था, क्योंकि भारतीयों को बिना कारण ही यातनाएं दी जाने लगी थी। कईयों को तो बीच चौराहे पर फांसी पर भी टांग दिया जाता था। कुछ को तो चेतावनी भी दी गई। कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के बाद खास तौर पर दिल्ली में मुसलमानों पर शक किया जाने लगा था। ऐसे में सभी की जांच पड़ताल की जा रही थी। उस दौर के मशहूर शायर मिर्जा गालिब को जब अफसर ने अपने पास बुलाकर पूछा कि आप हिंदू है या मुसलमान, तो गालिब ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं आधा मुसलमान हूँ। अफसर ने कहा कि आधा मुसलमान कैसे? तो गालिब ने जवाब दिया कि शराब पी लेता हूँ साहब, लेकिन सुअर नहीं खाता। लेकिन ऐसी तो ना जाने कितनी कहानियां हैं जो शायद आपकी और हमारी जानकारी से बाहर है। बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल बादशाह थे, जिन्होंने 1857 में हुई क्रांति का नेतृत्व किया, उन्हें भी रंगून में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। उन्हीं अंग्रेजों ने सन 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड करवाया। दोनों विश्व युद्ध में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए लाखों की संख्या में भारतीय सैनिकों को समुद्र के उस पार भेजते हैं। ब्रिटिश शासन ने हमें सिर्फ आधिकारिक तौर पर ही गुलाम नहीं बनाया था, बल्कि भारतीयों की चेतना तक को भी गुलाम बनाने की कोशिश की थी। हमें कभी इतिहास नहीं भूलना चाहिए। उस वक्त अंग्रेजों ने हमें शारीरिक गुलाम बनाकर मानसिक गुलाम बनाने की कोशिश की, हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की। क्या आज हम आजाद होकर भी विज्ञान से बनी सुख सुविधाएं और उपकरणों के गुलाम नहीं बन रहे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में गुलामी से जुड़े तथ्यों के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।